हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 हिंदी एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर 5 अलंकार जो कि आपके सिलेबस में है और इससे बाहर अलंकार के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। हर वर्ष पर बच्चों 2 नंबर का अलंकार डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। उसमें से आपको 5 अलंकार तैयार करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 अलंकार हैं। वो कौन कौन से अलंकार हैं? एक भ्रांतिमान अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संदेह अलंकार। इन 5 अलंकारों को मात्र आपको तैयार करना है। इससे बाहर एक भी अलंकार तैयार नहीं करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हर वर्ष जो है सिलेबस में अलग अलग अलंकार दे दिए जाते हैं। इस साल जो है 30% सिलेबस कटआउट के बाद प्यारे बच्चों ये 5 अलंकार आपको तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत कम समय है और प्यारे बच्चों आपको वीडियो जल्द मिलता रहेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके आधार पर वीडियो बनाया जाएगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शुरू करते हैं। भ्रांतिमान, भ्रांति मतलब देखिए भ्रांतिमान यानी भ्रम को मान लेना। किसी वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण हम किसी वस्तु को भ्रम स्वरूप उसी वस्तु को मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा होता है, पीछे से उसे हम अपना दोस्त समझ बैठते हैं तो हमारा भ्रम हो जाता है। उसके बाल, उसके शरीर से हम यदि देख करके उसको हम भ्रम स्वरूप उसको हम अपना दोस्त मान लेते हैं, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति मतलब भ्रम, शब्द से ही अर्थ निकालो। बादल के काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। कहने का मतलब बादल को काले काले रूप देख करके जो मोर हैं वो नाचने लगते हैं, क्योंकि काले काले बादल के कारण वो ऐसे अनुभव करते हैं, वो ऐसे आभास करते हैं कि केस जो है बिल्कुल निराले दिख रहे हैं, जिस कारण से वो नाचने लगते हैं। मतलब भ्रम स्वरूप वो वहाँ पर नाचने का कारण बन जाते हैं। तो भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को हम देख करके भ्रम पैदा कर लेते हैं, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरा अलंकार देखिए बच्चा, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास देखिए विरोध का अनुभव हो, जहां किसी पदार्थ गुण की क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी वो हमें ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है, विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार। मतलब किसी भी काव्य सौंदर्य में किसी कविता को यदि हम पढ़ें तो वहां पर हमें विरोध का अनुभव हो, विरोध का आभास हो, लेकिन वास्तव में वहां विरोध ना हो रहा हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां किसी पदार्थ का गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। हिंदी में प्यारे बच्चों केवल यदि एक बार आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप डेफिनेट रूप से आपसे बनेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो ये जहां किसी पदार्थ का गुण क्रिया वास्तविक विरोध ना हो लेकिन फिर भी विरोध का अनुभव होता है। जैसे यहां पर देखिएगा, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। वास्तव में जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो क्या उज्जवल होता है? नहीं होता है। इसलिए विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है ना, देखिए जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे श्याम बूढ़े होते जाते हैं त्यों त्यों उज्जवल होते, तो विरोध हो रहा है ना। जबकि जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है उसका बल्कि जो शरीर होता है वो ढलता है, बल्कि उज्जवल नहीं होता। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? 5 अलंकार हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट में कंप्लीट। मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार मतलब मान लेना। जब अचेतन प्रकृति में कभी चेतना आरोपित करता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अचेतन मतलब जहां शुद्धबुद्ध कुछ नहीं है, ऐसी जगह पर कोई एक ऐसे जीवित प्रकृति का हम मानवीकरण कर लें, यानी वहां पर उसको मान लें, ठीक है, आरोपित कर दें, यानी अचेतन वस्तु को एक चेतन वस्तु से कंपेयर कर दें, आरोपित कर दें, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा, धरातल में लगी अलसाई, मुग्ध होता शीतल जल में। बिल्कुल सिंपल, छोटे छोटे हैं भैया मानवीकरण अलंकार। अचेतन प्रकृति में कभी चेतन आरोपित कर दे, मतलब कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल निरामूर्ख है, उसको एकदम विद्वान साबित कर दे, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मतलब किसी काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए हम एक ही शब्द की आवृत्ति कर दें, बार बार दोहरा दें प्यारे बच्चों, तो वहां पर हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। थोड़ा समझने की कोशिश करें, काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति कर दी जाए, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। कहने का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, जैसे देखिए थी ठौर ठौर, यहां पर ठौर ठौर 2 बार है, मतलब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ठौर शब्द का प्रयोग 2 बार कर दिया गया। थी ठौर ठौर पुनरुक्ति, पुनः हमने प्रयोग कर लिया, विहार करती सुर सुंदर नारियां, तो यहां पर ठौर ठौर शब्द 2 बार प्रयोग किया गया क्योंकि काव्य की सुंदरता बढ़ाना है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आखिरी आपका संदेह अलंकार। संदेह मतलब समझ सकते हैं, संदेह कर लेना, आप पे कोई शक करे, संदेह करे, आप कहीं गए थे कुलदेव, आप चोरी करने गए थे, ये संदेह है। या कि मान लीजिए कोई एक सुंदर नारी आ गई, आप उसको राधा समझ बैठो, समझ रहे हो ना, या कि आप लाल कपड़े पहन लो, समझ में नहीं आओ कि आप देवी हो कि नारी हो, कि आप एक लड़की हो कि औरत हो, तो वहां पर संदेह हो जाता है। जहां रूप गुण आदि की समानता देख करके बताए ना कि एक लड़की आई सुंदर है, उसे समझ बैठे सीता, तो फिर यहां पर संदेह अलंकार हो जाता है। जहां रूप रंग गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की शंका हो जाए, वहां संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां पर संदेह ये है कि साड़ियों के बीच में नारी घुसी है, या कि नारी के बीच में साड़ी घुसी है, या कि साड़ी की बनी हुई है नारी, या नारी की बनी हुई है साड़ी, इसलिए यहां पे संदेह अलंकार। तो यहां पर 5 अलंकार आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कम समय में। आपको भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है, पूरा कोर्स यहां पर मैं रिवीजन करवाऊंगा, पूरे मतलब जितने भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो सकता है, मैं पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, और शेयर करना ना भूलें। आप लोग जितना शेयर करोगे प्यारे बच्चों, जितना आप हमारा सपोर्ट करोगे, उतना हम आपका सपोर्ट करेंगे। पूरे पेपर में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें। शिव कोचिंग क्लासेस आपके साथ है, बस आप मेहनत करते रहें। चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।